जी नाजरीन, तो फिर एक दफ़ा फिर जो है आज आईपीएल के बारे में बात हो जाए, इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में, आईपीएल की टेंशन्स के बारे में, और कौन जो है वो प्लेयर आ रहा है, कौन जो प्लेयर है वो जा रहा है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का तो वहाँ पे अब वो बात नहीं रही जिस तरीके से एक आप उसके ऊपर डिबेट किया करते थे, एक उसके ऊपर जो है आपस में आपकी आर्ग्यूमेंट हुआ करती थी। अब तो सारा मीडिया जो है वो आईपीएल के अंदर मसरूफ है। मीडिया तो मसरूफ है ही है, सारे प्लेयर्स का इंटरेस्ट उसके अंदर है, सारे एक्सपर्ट्स का जो इंटरेस्ट है वो आईपीएल के अंदर है, आईपीएल इंटेंशंस के अंदर है। तो फिर किस तरीके से जो है वो भारत टीम जो है वो ये हिस्ट्री जो है वो क्रिएट ना करती है, आप मुझे बताएं। पहली दफा तारीख में भारतीय टीम जो है उसको अपने ही घर के ऊपर जो है वो वाइट वॉश किया है किसी टीम ने, और इसका जो क्रेडिट है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड को जाता है। आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि भारत ने अपनी मर्जी के स्पिनिंग ट्रैक्स बनवाए, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आप अपने ही जाल के अंदर फंस गए। मतलब आपके अपने ही जो प्लेयर्स थे, आपके अपने जो टॉप बैट्समैन थे, वो स्पिन खेल ही नहीं सके। मतलब एक फर्स्ट टेस्ट के अंदर दिखाएं, उसके अंदर फास्ट बॉलिंग नहीं खेल सके, और उसके बाद से जो है वो स्पिन बॉलिंग नहीं खेल सके। मिचेल सेंटनर जो है वो उससे पहले भारतीय टीम के भारतीय बल्लेबाजों को जो है परेशान करते रहे, वो विकेट्स लेते रहे, और जब वो अब नहीं थे तो उनकी सारी जो कसर थी वो एजाज पटेल ने पूरी कर दी। मतलब कोई भी प्लेयर यार, 145 146 कितना बड़ा टारगेट था भाई जो भारतीय टीम नहीं कर सकी। और आप अगर गौर से इस चीज को देखें तो इनकी अपनी गलतियां हैं। जिस तरीके की शॉट सिलेक्शन की गई, आप देखें शुरू से अगर बात करें, रोहित शर्मा ने जो शॉट पुल शॉट खेलने की कोशिश की, उनको क्या जरूरत थी कि वो पुल शॉट खेलें। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने ये जो हिस्ट्री तो उन्होंने क्रिएट की है, साथ में जो भारतीय टीम और भारतीय एक्सपर्ट्स का एक आप समझ लें वो जो प्राउड हुआ करते थे ना, वही उनको चीज मरवा गई। क्योंकि वो उसी चीज के अंदर और अपने ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आके ये समझ बैठे थे कि हमारे लिए तो हर टीम जो है वो हलवा है। जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भारतीय कप्तान रोहित शर्मा किया करते थे, चाहे वो इंग्लैंड की टीम के वक्त की हो, चाहे वो बांग्लादेश की टीम के वक्त की हो, जब उनसे सवाल हुआ कि जी वो पाकिस्तान को शिकस्त देते हुए आ रहे हैं वो, और इस तरीके से बांग्लादेश की टीम है, ये है वो है, उन्होंने कहा यार पहले जो टीम आई थी उन्होंने भी ऐसे ही बोला था। बस ठीक है, अगर आप इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे तो फिर आपके साथ ये चीज़ जो हुई है, पहले आप 46 रन पे आउट हुए, और उसके बाद तीसरे टेस्ट के अंदर आप 145 146 रन का जो टारगेट है उसको भी चेज करने में कामयाब नहीं हो सके। और मैं ये आपको बताता चलूं, हो सकता है कि इनके भारतीय टीम के जो कुछ बड़े नाम हैं, आप अब इनको दोबारा भारतीय कंडीशंस के अंदर, खास तौर पे जो सीनियर्स हैं, दोबारा खेलते हुए ना देखें। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। और मोस्ट प्रोबेबली, और क्योंकि अब जाहिर बात है ना, बीसीसीआई को भी थोड़ा सा होश आएगा कि भाई ये हुआ क्या है, कोई पूछ गूछ होगी। आपने स्टाफ ही इस तरह का रखा हुआ है। मतलब आपके जो बैटिंग कोच हैं उनको कोई, ठीक है वो नीदरलैंड के जो हैं वो कप्तान भी रहे हैं, उनके लिए वो खेल चुके हैं, फिर आईपीएल के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है केकेआर के लिए। लेकिन भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, कितनी टेस्ट क्रिकेट खेली भी है उन्होंने, क्या टेस्ट क्रिकेट खेली भी है उन्होंने। और बाकी मॉर्ली मॉर्कर को छोड़ के, मतलब आपने फास्ट बॉलर्स ने आपके क्या किया है। फास्ट बॉल बुमराह तो आपके थे नहीं, आकाशदीप आपको एक विकेट शुरू में पहली विकेट गिरवा देते थे, उसके बाद जब स्पिनर्स की बारी आती थी वो बेचारे भी अपनी पूरी कोशिश करके देते थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके बैट्समैन से बैटिंग नहीं हुई। हालांकि टेस्ट मैचेस जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप 20 विकेट्स हासिल करने में कामयाब हुए, जो कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम था। पाकिस्तान 20 विकेट्स हासिल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अगर बैट्समैन रन करके दे रहे थे तो बॉलर्स आउट नहीं कर रहे थे। अब यहां पे बॉलर्स आउट कर रहे हैं, बैट्समैन से रन ही नहीं हो रहे। ये जितने भी अब बड़े नाम हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अब हालांकि अश्विन ने बांग्लादेश से भी इनको बचाया, लेकिन लोगों को भाई वो छोटी टीमों के खिलाफ जीत याद नहीं रहती। और न्यूजीलैंड का भारत को हराना एक इतना शर्मनाक है ये भारतीय टीम के लिए, और एक ऐसा धब्बा है भारतीय क्रिकेट की हिस्ट्री के लिए जिसको ये कभी भी नहीं मिटा पाएंगे। पाकिस्तान तो भाई हारा बांग्लादेश से, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से, जो उनकी गलत सिलेक्शन थी, फिर उन लोगों को सिलेक्ट किया हुआ था जो डिजर्व नहीं करते थे रेड बॉल फॉर्मेट खेलना। लेकिन आप तो बिलीव ही अपने स्पिनर्स के ऊपर करते हैं। आप किस तरीके से हार गए ये जरा सोचें बैठ के।
रविंद्र जडेजा ने अभी अपना 15वां जो है उन्होंने पंजा लगाया था इस सेकेंड इनिंग्स के अंदर, वो गया, खत्म हो गया, बैट से वो नहीं कर सके। अश्विन जो है वो पहली इनिंग्स में कुछ परफॉर्म नहीं कर सके, दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट्स हासिल कर ली। अब ये वॉशिंगटन सुंदर आ गए हैं इनके पास, लेकिन अब मेरा ख्याल है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अब सोचना पड़ेगा कि क्या हम इन लोगों को दोबारा खिला सकते हैं, जो कि आपके सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो तो बिजी होते हैं जी आईपीएल के अंदर। जब आईपीएल हो रही होती है वो कई अपने टेस्ट मैचेस छोड़ देते हैं, अपनी ओडीआईज अपने दीगर फॉर्मेट छोड़ देते हैं कि नहीं यार हम किसी ना किसी तरीके से आईपीएल खेल रहे हैं, उसमें हम इंजर्ड ना हो, वहां से हम पैसे कमा लें। तो बस अगर ये आपने पैसे कमाने वाला हिसाब किताब करना है तो फिर आपको इसी तरीके की शिकस्त होती रहेगी। और ये न्यूजीलैंड ने अब आप समझ लें कि बाकी टीम्स को रास्ता दिखा दिया है। अब बाकी टीम्स में जो एक वो खौफ था ना कि यार किस तरह जीतेंगे भारत में जाके, बड़ा मुश्किल हो गया, वो सारा खौफ इन्होंने खत्म कर दिया है, एक्सपोज करके रख दिया आपको कि भाई आप लोग तो चाहे फास्ट बॉलर्स हों चाहे स्पिनर्स हों, अपने होम के ऊपर आप भी, आपकी टांगे भी जो है वो काम में लग जाती हैं। और ये मेरा ख्याल है फैसला इनको पहले ही कर लेना चाहिए था, इस जिल्लत से जो है बच जाते। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एक जब आप ग्रीडी हुए हुए होते हैं ना कि नहीं जी अभी हमने इस तरह करना है, फलाना करना है, डिस्पाइट ऑफ कोई भी रिजल्ट आ जाए बॉर्डर गवास्कर सीरीज का, लेकिन मेरी नज़र में ये जो आज इनकी बेइज्जती होगी ना भाई भारतीय क्रिकेट की, ये इसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये पॉसिबल नहीं है कि भारतीय टीम अब 4 के 4 लगातार जो है वो टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो काफ़ी देर से जो है इस टेस्ट सीरीज़ का इंतज़ार कर रही है, वो खुद बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि ये टेस्ट सीरीज़ शुरू हो, क्योंकि वो लास्ट टाइम वो टेस्ट सीरीज़ हारे थे तो उसका वो बदला लेना चाहते हैं कि एटलीस्ट वो चीज़ तो अपने पास वापस रिटेन करें। लेकिन यहाँ पे आईपीएल रिटेंशंस आप किसी को भी उठा के देख लें, उनके एक्सपर्ट्स को सुन लें, वो हर वक्त आईपीएल फलाना, आईपीएल फलाना, आईपीएल फलाना, तो फिर यही रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को, अपने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को जो है, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को मौका नहीं देना, अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, तो फिर जब आप इन लोगों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ हारेंगे ना, तो वो आपके लिए भी और आपके फैंस के लिए भी प्रॉब्लम होगी। मतलब यार कोई बंदा थोड़ी बहुत अकल इस्तेमाल करता है, आपने सारा कुछ जो है वो गौतम गंभीर को इतना फ्री हैंड दे दिया है कि उसके रिजल्ट्स अब आने लग गए हैं। अब ये खैर से उनका दूसरा वाइट वॉश है, एक वो श्रीलंका में ऑलरेडी करा चुके हैं। तो मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि किस तरीके से जो है अब ये सीनियर्स अब इस टीम को आगे लेकर चलेंगे या कंटिन्यू कर पाएंगे। मेरी नज़र में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, कठिन हो गई है, और बीसीसीआई और उनके जो सिलेक्टर्स हैं उनको अब कुछ सख्त फैसले जो हैं वो करने पड़ेंगे, वरना ये भारतीय क्रिकेट टीम, ये जो अपने आप को वो बोला करते थे ना जी ये किला है और उसके अंदर जो है वो किसी को फतह नहीं करने देते, उसका अब आगाज हो गया है। अब आप देखिएगा आगे आगे होता है क्या। ये अब सिर्फ एक शुरुआत है, अब इसको आप लाइटली नहीं ले सकते कि यहाँ पे आप किसी भी टीम को अब आप लाइटली लें, चाहे अब वो कोई भी टीम हो, चाहे वो अफगानिस्तान की टीम क्यों ना हो, उससे भी अगर टेस्ट मैच खेलना पड़ गया, और उनके भी स्पिनर्स आपको पता है कि किस तरीके के स्पिनर्स हैं, और वो जिस तरीके से कदम स्टेप बाय स्टेप वो आगे जा रहे हैं, तो फिर किसी भी टीम के लिए, ख़ास तौर पे इधर सब कॉन्टिनेंट के लिए, सब कॉन्टिनेंट के अंदर अब चीज़ें बिल्कुल चेंज हो रही हैं। और लग ये रहा है मेरी नज़र में कि ये जो रोहित शर्मा हो, शायद ये बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ ही जो है उनकी आखिरी सीरीज़ जो है वो साबित ना हो जहाँ तक टेस्ट क्रिकेट का ताल्लुक है। शायद ओडीआई क्रिकेट वो खेलते रहें, लेकिन ये अब सख्त फैसले करने का टाइम आ गया है। वरना आप देखें कि किस तरीके से जो है वो एजाज पटेल ने और साथ में ग्लेन फिलिप्स ने जो है वो भारतीय टीम को बिल्कुल बिल्ली बनाया हुआ था, अपनी मर्जी से इनको बॉल करके वो आउट कर रहे थे। इनको समझ ही नहीं आ रही थी, जब इनको समझ नहीं आ रही थी स्पिन खेलने के लिए, ये रिवर्स स्वीप मारना शुरू कर दिया। भाई रविचंद्रन अश्विन जो इतने सीनियर प्लेयर हैं, आप किस तरीके से जो है आपने वहां पे आके रिवर्स स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की यार, इतना मैच फंसा हुआ था। लेकिन फिर वही बात है, प्रेशर जो है ना, प्रेशर आपको बिल्कुल आपको समझ नहीं आता कि प्रेशर के अंदर आप कई दफ़ा क्या करें। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपकी नज़र में क्या अब भारतीय टीम जो है उसका अब एक ये जो पुराना उनका दौर था, जो उनके लेजेंड्स थे, वो अब शायद ख़त्म होने जा रहा है। आप अपने कमेंट्स जो हैं अपने ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि आपकी नज़र में भारतीय टीम इस टाइम पे कहाँ खड़ी है और फ्यूचर में आप इसको कहाँ देख रहे हैं।